बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करते हैं समिंग एम्पलीफायर के बारे में। इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में ही छोटी सी तब्दीली की जाए तो ये समिंग एम्पलीफायर बन जाता है। तो आपको पता है कि जैसे हमने ये एम्पलीफायर लगा दिया और ये इसकी पॉजिटिव इनपुट आ गई, कुछ भी कर लें, 10 वोल्ट कर लें, पॉजिटिव 10 वोल्ट, और ये नेगेटिव 10 वोल्ट कर लें। ठीक है, ये इसकी इन्वर्टिंग इनपुट आ गई, ये इसकी नॉन इन्वर्टिंग इनपुट आ गई। तो हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी कि इन्वर्टिंग एम्पलीफायर जब हम बनाते हैं तो इसमें 2 रजिस्टर का इस्तेमाल किया जाता है। सीरीज़ में 2 रजिस्टर लगा के जैसे वोल्टेज डिवाइडर का सेट बनाते हैं उस तरीके से हमने एक सेट बना दिया। ठीक है, और क्या करते हैं, इसकी जो इन्वर्टिंग है इसको इसके साथ मिला देते हैं। यहाँ पर हम इसको इनपुट सिग्नल अप्लाई कर देते हैं और इसको हम ग्राउंड कर देते हैं। ठीक है, ये हमारे पास ग्राउंड सिग्नल आ गया। ये चूँकि आउट के साथ जुड़ी होती है तो इसको हम क्या बोलते हैं, आर आउट। ठीक है, ये आउट के साथ जुड़ी होती है तो इसको आर आउट बोलते हैं। ये आर इन के साथ जुड़ी होती है तो इसको आर इन बोलते हैं। अपनी आसानी के लिए हम दोनों रेजिस्टेंस की वैल्यू 1 किलो रख लेते हैं, 1 किलो, और ये भी 1 किलो। ठीक है, तो ये तो हो गया इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। अब जब हम समिंग एम्पलीफायर की बात करेंगे तो समिंग एम्पलीफायर क्या करता है, अपने 2 इनपुट सिग्नल्स को जमा करके बताता है आउटपुट पे कि इनका सम कितना है, इसीलिए इसको समिंग एम्पलीफायर कहते हैं। अब 2 इनपुट होती हैं तो हम एक और इनपुट बनाते हैं। सपोज करें जी, एक इनपुट 1 वो ये है और इनपुट जो दूसरी है वो ये है। ठीक है, ये नंबर 2 इनपुट बन गई। अब हम अपनी आसानी के लिए कैलकुलेशन आसान हो जाएं, क्योंकि हम तो सिर्फ यहाँ पर ये डिस्कस करते हैं कि असल में चीज़ें वर्क कैसे करती हैं, कोई लंबी चौड़ी थ्योरी डिस्कस नहीं करते। तो इसको भी हम यहाँ पर 1 किलो ओम की रेजिस्टेंस रखते हैं ताकि समझने में हमारी आसानी हो। ठीक है, और ये तो आप अंडरस्टैंड कर चुके हैं कि ये हमारा हमेशा आर आउट होता है और आर इन होता है, और उसका गेन कैसे निकालते हैं पिछली वीडियो में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो हमारे पास एक रेजिस्टेंस ये आ गई, एक ये आ गई और ये एक आ गई। ठीक है, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के अंदर सिर्फ हमने ये वाला पोर्शन ऐड किया है, एक और सिग्नल। तो सपोज करें हमारे पास ये हैं जी 2 वोल्ट और ये हैं 3 वोल्ट। ठीक है, दोनों पॉजिटिव के हैं, पॉजिटिव 2 वोल्ट और पॉजिटिव 3 वोल्ट। अब अगर देखा जाए तो समिंग एम्पलीफायर की बात कर रहे हैं तो ये जो इनपुट के ऊपर 2 वोल्टेज आ रहे हैं और 3 वोल्टेज आ रहे हैं, इन दोनों को जमा करके तो हमारे पास कितने वोल्टेज आने चाहिए, 5 वोल्ट होने चाहिए। ये हम एज्यूम करते हैं। ठीक है, क्योंकि इन्वर्टिंग है तो यहाँ पर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव 5 वोल्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि ये आउटपुट हमें कैसे देता है और कैसे ये समिंग एम्पलीफायर काम करता है। तो सबसे पहले आप देखें कि हमने 2 असूल बताए थे कि कोई भी ऑपरेशनल एम्पलीफायर सिर्फ 2 असूलों के ऊपर काम करता है। नंबर 1 कि अपनी आउटपुट उस वक्त तक चेंज करता रहता है जब तक इनपुट ये वाली और ये वाली आपस में बराबर ना हो जाए। जब बराबर होती हैं तो उसकी आउटपुट वहीं पर स्टॉप हो जाती है, चाहे 6 हो, 7 हो, 8 हो, जहाँ पर भी ये बराबर होता है वहीं पर इसकी आउटपुट स्टॉप हो जाती है। या नेगेटिव की तरफ -4 हो, -5, -6 कुछ भी हो, वहीं पर ये आउटपुट रुक जाती है, वो हमारी आउटपुट होती है जब ये दोनों बराबर हो जाते हैं। और फर्ज माल अगर ये दोनों बराबर नहीं होते तो ये अपनी वैल्यू बढ़ाता रहेगा या कम करता रहेगा उस वक्त तक जब तक ये अपनी इन वोल्टेजेस की लिमिट तक पहुंच ना जाए। तो ये 2 असूल हैं, इन 2 असूलों के ऊपर ही सारे एम्पलीफायर काम करते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं, क्योंकि ये वाला पॉइंट हमने जो नॉन इन्वर्टिंग है इसको हमने ग्राउंड पे रख दिया है। जब ये ग्राउंड है, यहाँ पर 0 वोल्ट है, तो हम ये अज्यूम करेंगे कि यहाँ पर भी 0 वोल्ट है। ठीक है,
क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी 0 वोल्ट है। ओके, तो पहले असूल के मुताबिक, ठीक है, जब ये दोनों आपस में बराबर हो जाती हैं तो यहाँ पर अपनी आउटपुट फिक्स दे देता है। अब ये देखें, हमारे पास ये सिग्नल है 3 वोल्ट का। जब 3 वोल्ट 1 किलो ओम के रेजिस्टेंस से गुजरेगा तो यहाँ पर 0 वोल्ट है। तो यहाँ पर जो गुजरने वाला करंट है वो कितना होगा? सिंपल, I इज इक्वल टू V/R। ठीक है, V कितना है हमारे पास? 3 वोल्ट है, और R कितना है? 1 × 10⁻³ तो ये कितना आता है आंसर? 3 × 10⁻³ तो इसका मतलब हुआ 3 मिली एम्पेयर। ठीक है, 3 मिली एम्पेयर यहाँ से गुजरेगा, यानी यहाँ से जो करंट गुजरेगा वो होगा 3 मिली एम्पेयर गुजरेगा। ठीक है, और यहाँ से जो करंट गुजरेगा 2 वोल्ट है और 1 किलो है, तो यहाँ से इसी तरीक़ेकार के तहत यहाँ से 2 मिली एम्पेयर का करंट गुजरेगा, 2 मिली एम्पेयर का करंट गुजरेगा। ठीक है, अब 2 मिली एम्पेयर का करंट यहाँ से गुजर के इधर आ रहा है, और 3 मिली एम्पेयर का करंट यहाँ से गुजर के इस जगह पे आ रहा है। ठीक है, और ये इनका पॉइंट कॉमन है, और यहाँ से ये वोल्टेजेस आगे जाते हैं और यहाँ से ये वोल्टेजेस यहाँ पर जाते हैं। ठीक है, अब हमने कहा था कि यहाँ पर 0 वोल्ट है, तो होगा क्या? तो ये इस पॉइंट पे दोनों करंट्स आपस में इकट्ठी हो रही हैं, जमा हो रही हैं। तो हम जानते हैं किसी एक पॉइंट पर इन होने वाली करंट्स वहाँ से आउट होने वाली करंट्स के बराबर होती हैं। यानी अगर ये एक पॉइंट है तो इस पॉइंट पे अगर दो या दो से ज़्यादा करंटें आती हैं तो यहाँ से जो करंट आउट होती है तो ये करंट्स आपस में बराबर होती हैं, यानी इन वाली करंट बराबर होती है जो आउट करंट जाता है उसके। ठीक है, तो इसी तरह इस पॉइंट के ऊपर आने वाली करंट कितनी है? 2 मिली एम्पेयर ये है और 3 मिली एम्पेयर ये है, तो टोटल कितने हो गए? 5 मिली एम्पेयर। तो यहाँ से जो इस तरफ जा रही है वो कितनी है? 5 मिली एम्पेयर करंट जा रही है। तो यहाँ से गुजरने वाली करंट हम क्या लिखेंगे? 5 मिली एम्पेयर। ठीक है, 5 मिली एम्पेयर करंट जब यहाँ से गुजरेगी तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस 1 किलो ओम की रेजिस्टेंस है। जब आपको पता है कि यहाँ पर 0 वोल्ट है तो यहाँ पर वोल्टेज आप मालूम कर सकते हैं। कैसे? तो यहाँ से 5 मिली एम्पेयर करंट गुजरता है और 1 किलो ओम के रेजिस्टेंस में से जब गुजरता है तो वहाँ पर कितने वोल्टेज ड्रॉप होते हैं? V इज इक्वल टू IR। I कितना है? 5 मिली एम्पेयर, और रेजिस्टेंस कितनी है? 1 किलो ओम। तो ये कितना आ जाता है? 5 वोल्ट आ जाते हैं। तो मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो वोल्टेज ड्रॉप होंगे वो कितने होंगे? 5 वोल्ट। ठीक है, अब इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस 5 वोल्ट का ड्रॉप हुआ जबकि यहाँ पर 0 वोल्ट है, तो इसका मतलब हुआ 5 वोल्ट यहाँ पर होंगे। ये 5 वोल्ट हैं और यहाँ पर ये 0 है, तो इसका मतलब यहाँ पर ये 5 वोल्ट यहाँ से मिल रहे हैं। ठीक है, और क्योंकि करंट की डायरेक्शन क्या है? 5 वोल्ट तो यहाँ से मिल रहे हैं, करंट इधर तो नहीं जा रहा, करंट इधर आ रहा है, इस तरफ, यहाँ से भी इस तरफ आ रहा है। तो मतलब क्या हुआ? ये 5 वोल्ट है, ये 0 वोल्ट है, तो ये -5 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, ये -5 वोल्ट हो जाएंगे। तो ये हमारे पास आउटपुट आ जाती है, ये -5 वोल्ट ये आउटपुट आ जाती है। कैसे? अब 3 और 2 5 वोल्ट, क्योंकि इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के साथ हमने सम किए हैं, 2 वोल्टेज या 2 सिग्नल को सम किए हैं, तो इसलिए यहाँ पर जो आउटपुट हमारे पास आ रही है वो नेगेटिव में आ रही है। पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई किया, -5 वोल्ट आ गए, दोनों का सम होके। तो इस तरह से एक एम्पलीफायर समिंग एम्पलीफायर के तौर पे काम करता है। चलिए एक दफ़ा इन वैल्यूज़ को थोड़ी सी चेंज करके एक प्रैक्टिस और करते हैं। अब नेक्स्ट वैल्यू में हम करते हैं, इसको माइनस कर देते हैं। ठीक है, पहले हमने पॉजिटिव वैल्यू थी, इसको अब माइनस कर देते हैं, -3 वोल्ट। तो फिर वही बात कि जब हम इसकी बात करते हैं कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर अपने 2 ही असूलों पे काम करता है, जब तक उसकी इनपुट्स बराबर नहीं हो जाती या अपनी मैक्सिमम लिमिट के ऊपर पहुंच नहीं जाता। ये 2 ही असूल हैं, और इन 2 असूलों को हमने बड़ी वजाहत के साथ एक्सप्लेन किया है
जिसका वीडियो का लिंक ऑलरेडी हम डिस्क्रिप्शन में डाल चुके हैं, या ऊपर आई बटन यहाँ पर आप क्लिक करके उस वीडियो को देख भी सकते हैं। तो अब जैसे ही इसको -3 वोल्ट किया तो हमें पता है कि ये वाला जो पॉइंट है हमारा, ये भी 0 वोल्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने पहले असूल के मुताबिक अपनी आउटपुट उस वक्त तक चेंज करता रहता है जब तक ये 0 नहीं हो जाता, जब तक ये दोनों वैल्यू बराबर नहीं हो जाती। तो क्योंकि ये 0 है तो ये भी 0, इसको कंसिडर करते हैं कि ये सपोज किया ये भी 0 है, तो मतलब क्या हुआ, -3 वोल्ट यहाँ पर है और ये 0 वोल्ट है, तो यहाँ से जो गुजरने वाली करंट होगी वो क्या होगी, वो 3 मिली एम्पेयर होगी। तो चूँकि करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ हरकत करता है, तो यहाँ पर -3 और 0 वोल्ट में लो पोटेंशियल कौन सा है, ये लो है और ये हाई है। ठीक है, जब हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ करंट जाएगा तो उसकी डायरेक्शन ऐसे होगी। ठीक है, जब ऐसे होगी तो ये 3 मिली एम्पेयर वाला करंट ऐसे जाएगा। ठीक है, ये तो 3 मिली एम्पेयर वाला हो गया। और अगर इसकी बात करें, ये पॉजिटिव है और ये 0 वोल्ट है, क्योंकि ये पॉइंट इसके 0 वोल्ट के साथ लगा हुआ है, तो इसकी करंट की डायरेक्शन इस तरह से होगी, ऐसे होगी। ठीक है, तो यहाँ से करंट कितना गुजरेगा, 2 मिली एम्पेयर। तो 2 मिली एम्पेयर यहाँ पर हम लिख लेते हैं 2 मिली एम्पेयर। ठीक है, 2 मिली एम्पेयर करंट यहाँ से गुजर रहा है। अब वही बात हमने कहा था कि किसी एक पॉइंट पर आने वाली करंट्स और उस पॉइंट से जाने वाली करंट्स बराबर होती हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इस पॉइंट के ऊपर आने वाली करंट 2 मिली एम्पेयर है और यहाँ से जाने वाली 3 मिली एम्पेयर है। अब यहाँ से अगर जाने वाली करंट 3 मिली एम्पेयर है, 2 मिली एम्पेयर ये है, तो 1 मिली एम्पेयर कहीं और से आ रही है और वो यहाँ से तो नहीं आ सकती, लाज़मी बात है यहाँ से आएगी, यहाँ से आएगी। यानी 2 मिली एम्पेयर ये होगी और 1 मिली एम्पेयर ये होगी, तो ये टोटल 3 एम्पेयर बन जाएंगे, इनपुट आउटपुट के बराबर हो जाएगी। यानी 2 मिली एम्पेयर ये है, एक ये है, तो ये टोटल 3 मिली एम्पेयर हो जाएगा। ठीक है, तो ये 3 मिली एम्पेयर आ रहा है, 2 इधर से आ रहा है और 1 मिली एम्पेयर यहाँ से आ रहा है, इस जगह से आ रहा है। अब 1 मिली एम्पेयर का करंट यहाँ से और यहाँ पर 1 किलो की रेजिस्टेंस लगी हुई है, तो यहाँ पर जो वोल्टेज ड्रॉप होंगे वो कितने होंगे, V = IR। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 1 वोल्ट का ड्रॉप हो जाएगा। ठीक है, अब 1 वोल्ट कहाँ से आएंगे, इस तरफ 0 वोल्ट है तो यहाँ से आएगा 1 वोल्ट। ठीक है, अब करंट की डायरेक्शन ये है, तो ये इस तरह से जा रहा है, तो ये पॉजिटिव 1 वोल्ट होगा। ठीक है ना, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जब हरकत कर रहा है तो ये करंट पॉजिटिव ही होगा, तो ये वोल्टेज ड्रॉप भी पॉजिटिव होंगे। ये वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पर, ठीक है, ये यहाँ पर 1 वोल्ट का ड्रॉप हो गया। तो इस तरह से हमारे पास जो आउटपुट पे आता है वो 1 वोल्ट आता है। ठीक है, पॉजिटिव 1 वोल्ट ये हमारे पास आया। अब देखिए +2 और -3, जब इनको हमने प्लस किया तो क्या जवाब आता है, -1 आता है। +2 -3 = -1। अब -1 इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के साथ लगाए तो इसकी इन्वर्टेड, जब इन्वर्ट होगा तो ये +1 हो जाएगा, तो ये ही प्लस हमारे पास आ चुका है। तो इस तरह से एक समिंग एम्पलीफायर हमारे पास काम करता है, यानी इनपुट पे आने वाले दोनों सिग्नल्स को 2 हो या 3 हो या 4 हो, उनको क्या करता है, आपस में सम करके हमें आउटपुट देता है, इसीलिए इसको समिंग एम्पलीफायर कहते हैं। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।